नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बात करेंगे कि यूपी में 2022 में चुनाव तो होने वाला है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें इतनी आसान नहीं है। जी हाँ, ये राह आसान नहीं है। तमाम पार्टियों की हम बात करेंगे, लेकिन हाल ही में कोविड महामारी से सहमा उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह सियासी रंग में है। बीजेपी ने अपने पत्ते तकरीबन पूरी तरह से खोल दिए हैं, लेकिन विरोधी दल दूसरों के पत्ते सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जीत के लिए सभी का बहुत कुछ दांव पर है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि इस कोविड काल में लगातार विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। वहीं यूपी पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद लगातार मुलाकातों का दौर, संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल में बदलाव, इन तमाम अटकलों के बीच अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि यूपी में मिली पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद पश्चिम बंगाल में मोदी और शाह का जादू नहीं चला। उसके बाद कहीं न कहीं अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में है, लेकिन बीजेपी की बेचैनी भी लगातार बढ़ रही है। वहीं बात करें दूसरे दलों की, तो सपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सपा अब छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं बसपा की यदि बात करें, तो बसपा के कुछ विधायक अब सपा में जा सकते हैं या फिर अपना दल बना सकते हैं। ऐसे में सपा और बसपा की जंग किसे फायदा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात है। वहीं कांग्रेस की बात करें, तो क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को चेहरा बना रही है? तो क्या प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस क्या 2022 में यूपी में वापसी करेगी? और चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, और सपा नेता विभा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अंशु जी से सवाल कर लेते हैं। अंशु जी, बात करें यूपी की, तो तमाम पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस की यदि बात करें, तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया है। तो क्या लगता है, प्रियंका गांधी के चेहरे पर जीत हासिल कर पाएंगे? और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं 2022 को लेकर? उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सारे प्रयोग कर लिए। बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा दिया, उनको भी जनादेश दिया, समाजवादी पार्टी को दिया और अब भाजपा को दिया। सारी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। आज से 30 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में खुशहाली थी, उत्तर प्रदेश के लोगों को यहीं रोजगार मिलता था, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता था, ईमानदारी से नौकरियां मिलती थी, नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा था, दहाई में था। आज आप देखिए उठाकर क्या हालत हो गई। क्यों? कांग्रेस की जब सरकारें थी, हमने तहसील स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, वहां पर लोगों को रोजगार मिला, उनको बाहर नहीं जाना पड़ा। आज उन सारी लोकल की जो इंडस्ट्री थी उनको बंद करने का काम किया। मैं आपको उदाहरण गिना सकता हूं, गोरखपुर में गीडा, इसी तरीके से जौनपुर में बादशाह नगर में जो है इंडस्ट्रियल एरिया, प्रत्येक जनपद में आप समझिए। हमारे यहाँ संडीला में कताई मिल थी, एशिया की सबसे बड़ी कताई मिल, उसको क्या किया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की सरकारों ने बंद करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और जनता के लिए जरूरी क्या है? रोजगार जरूरी है, विकास जरूरी है, वो आर्थिक रूप से प्रगति करे। ये काम सिर्फ यानी कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है 2022 को लेकर। अंशु जी, सभी से मुझे कमेंट लेना है, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार थी। बिल्कुल, देखते हैं अंशु जी, देखते हैं ना 2022 में। मुझे सबसे कमेंट लेना है अंशु जी, मैं आपके पास जल्दी आऊंगी। लेकिन हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जो जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे मैं कमेंट ले लेती हूँ। आप देखिए हिंदू अंशु जी, मुझे सबको समय देना है, मैं आपके पास भी जल्दी आ रही हूँ। कोई भी पेपर नहीं है जो लीक ना होता आदित्यनाथ जी की सरकार। चलिए प्रीतपाल सिंह जी, आपसे सवाल कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी अब यूपी में एंट्री कर रही है, इसका मतलब क्या समझे? आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है 2022 का। वो जनता को विकल्प देगी, जो दिल्ली के अंदर हमने काम किए वो डिलीवर करके यहाँ पे हम देंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझने लगी है। मैं आपको बताऊं, मेरे कई ऐसे दोस्त यार हैं आप जो भाजपा के काफी कट्टर माने जाते थे, आरएसएस के कट्टर,
उनमें से अब वो भी एक कहने लगे यार नहीं यार अभी केजरीवाल अच्छा है, वो देश बदल सकता है, उसकी जो नीति है वो सही है। उसने दिल्ली के अंदर डिलीवर करके दिखाया, उसने कहा मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, उसने बिजली सस्ती क्या मुफ्त करके दिखा दी, पानी मुफ्त करके दिखा दिया, महिलाओं तक को आवागमन बसों में मुफ्त करा दिया। तो इस तरह की कई सुविधाएं युवाओं को भी लगने लगा है कि अब ये यही एक व्यक्ति है जो मुझे नौकरी दे सकता है, मैंने जो पढ़ाई की है मेरी योग्यता को यही परख सकता है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में आएंगे और उत्तर प्रदेश जो एकदम भ्रष्टम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश का, चाहे पूर्व अभी कांग्रेस के हमारे एक मित्र थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस के समय में 30 साल पहले बड़ी खुशहाली हुआ करती थी, शायद उनको ये नहीं पता कि राजीव गांधी ने क्या कहा था कि तो मैं अगर 100 रुपए बेचता हूं तो नीचे 10 रुपए पहुंचता, 90 रुपए बीच में लोग खा जाते हैं। कांग्रेस ने गलतियां की तभी ये आज स्थिति अपनी पार्टियों की बनी है। कांग्रेस की गलती ही आम आदमी पार्टी का जन्म है। अगर कांग्रेस जन लोकपाल दे देती तो आम आदमी पार्टी का निर्माण नहीं होना था। उन्होंने कहा तुम चुनाव में आओ और जनता के बीच में जाओ, यानी कि आज ये जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। प्रीतपाल जी ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कांग्रेस की गलतियां ही हैं ये। चलिए प्रीतपाल जी आपके तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगी। अंशु जी समय मेरे पास बहुत कम है, सभी से कमेंट लेना, उसके बाद हम शुरू करेंगे डिबेट। चलिए विभा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी है। विभा जी आपसे कमेंट लूंगी। यूपी में बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ी है लेकिन सपा की बेचैनी मुझे कुछ कम नजर नहीं आ रही है। सपा की कभी बेचैनी नहीं रही है, सपा ने हमेशा ही जनता के हित में काम किया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो इतनी विकट स्थिति थी और पूरे देश में विकट स्थिति थी, आज जो भी इस संकट काल में जितनी भी चीजों का, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में, जितना भी काम किया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, आज उन कामों को लगाया गया। न चाहे डायल 100 से लेके आप देखिए उनकी योजनाओं पे, चाहे आप जो है 108 एम्बुलेंस से लेके जितने भी इंस्टीट्यूट उन्होंने, कैंसर इंस्टीट्यूट से लेके, तो अखिलेश यादव जी का एक ही नारा है कि उत्तर प्रदेश का विकास और हर घर में खुशहाली। उनका ये नारा है कि हर घर खुशहाल हो और उत्तर प्रदेश का विकास हो। तो हम विकास के मुद्दे पे पहले भी थे और विकास के मुद्दे पे आज भी हम उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे। रोजगार, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज महिलाएं जो असुरक्षित हैं अपने घरों के अंदर, तो मैं कहूंगी आज जो सरसों का तेल आप देखिए, सरसों के तेल के लिए कितनी महंगाई हो गई और घरों में आज मैं आपको बता रही हूँ खाना बनाना मुश्किल हो गया है। गैस से लेके डीजल से लेके पेट्रोल, तो हम सब चीजों पे काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश से लेके, और ये हमारा नारा है कि उत्तर प्रदेश में ही खुशहाली के साथ साथ हम पूरे देश में अपने इस नारे को आगे बढ़ाएंगे, पूरी चीजों को लेकर सामने जाएंगे जनता के। और जनता आज उत्तर प्रदेश के जो भी इस संकट काल में जो भी आपने देखा होगा कि जितना भी काम किया गया है, और आज फिर से लौट के जनता अखिलेश यादव जी की तरफ लौट के आई है, उनमें विश्वास जता रही है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, ये पंचायती चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो उसका उदाहरण है। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और ये जो बद से बदतर स्थिति योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बना दी है, उसको फिर से उत्तम प्रदेश के ऊपर लेके जाएंगे। चलिए विभा जी हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अंशु जी, प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि आज जो यूपी की स्थिति हुई है कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से हुई है। जो गलतियां कांग्रेस ने की है कहीं ना कहीं जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। अंशु अवस्थी, अंशु जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अंशु अवस्थी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रीतपाल जी से लेते हैं कमेंट। प्रीतपाल जी क्या लगता है कांग्रेस की क्या गलतियां हैं उत्तर प्रदेश में? बबुआ, बुआ और दादी। बबुआ अखिलेश यादव हो गए, बुआ मायावती जी हो गई और दादी श्रीमती सोनिया गांधी जी हो गई। अब तीनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया और बराबर मौका दिया। बराबर कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया उत्तर प्रदेश में, बराबर समाजवादी पार्टी ने कई 2 या 3 टर्म्स लगभग इन्होंने भी राज किया है। उतने ही समय उन्होंने बीएसपी को भी दे दिया, भाजपा को भी दे दिया। अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता समय नहीं देने वाली है। तो केजरीवाल जी को समय देगी क्या? अब केजरीवाल जी आएंगे क्या? देगी, किस आधार पर? मैडम आप ये बताइए, घर में बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर घर वालों ने कर्ज लेके पैसा लगा रखा, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आज तेल का क्या भाव है? सरसों का तेल 220 रुपए लीटर बिक रहा है। क्या कहाँ से हाहाकार आ गया? जब हमारे किसान सड़कों पे मर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, युवा सड़कों पे पड़े हुए हैं, शिक्षा मित्र सड़कों पे पड़े हुए हैं,
डॉक्टर नर्सेस पड़ी हुई है, भाजपा की सरकार को कुछ चिंता नहीं होगी। आदित्यनाथ तो मत है, उनको पता है कि मैं, जैसे मोदी जी ने कहा था, लेकिन प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी की तो स्थिति मुझे यूपी में वो नजर आ रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, वो स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल मैडम, ये आपका भ्रम है। उत्तर प्रदेश के निकट भविष्य में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उभर के आई है। तीसरे नंबर की पार्टी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी उभर के आई है। और हमारे पास, मैं आपको सूचना दे दूं कि जो हमारे जितने 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, सब जगह हम लड़ रहे हैं और हर जगह कम से कम 7 से 8 लोगों प्रत्याशी के रूप में हमारे पास आवेदन आ रहा है। हम लोग को रोज प्रतिदिन उनकी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के। चलिए प्रीतपाल जी हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विभा जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अशोक जी से कमेंट ले लेते हैं क्योंकि तमाम पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अशोक जी, बीजेपी की बेचैनी बहुत बढ़ गई यूपी में, क्या कुछ तैयारियां? योगी जी के रहते जो योगी जी के कार्य हैं, जिस आधार पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार से पूरी तरह से निजात दिलाने में कामयाबी हासिल की है, जिस प्रकार से अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कहीं कोई खतरा नहीं है। ये सारे जो अन्य राजनीतिक दल है वह पूरी तरह से धराशायी है। भ्रष्टाचार कर लिया आप ये विभा जी कुछ बोल रही है अशोक जी। पूरे तौर पर जिस हिसाब से आज कार्य हो रहा है, चाहे कोविड रही हो, इस महामारी में जिस प्रकार से जनता की सहायता की गई है, जिस प्रकार से लोगों को घर घर लोगों के लिए राशन पहुंचाने का काम चल रहा है, इसलिए उसी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। पहुंचाने के लिए रोका जा रहा है नेतृत्व में। यहाँ मंदिर कहाँ रोका जा रहा है, हमको बताइए कहाँ रोका जा रहा है? किया गया। आप इतने आप अगर केंद्र सरकार के राशन को अपना राशन बता के बांटने का प्रयास करेंगे, आप गरीब के राशन को राशन कार्ड पे देने का प्रयास करेंगे। प्रीतपाल जी आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी कमेंट लूंगी। आज लोग जो भ्रष्टाचारवादी लोग हैं, चाहे वो पिता पुत्र की सरकार रही हो, चाहे वो भाई बहन की सरकार रही हो, आप किसी को भी देखिए, नाम लेते हैं, शर्म नहीं आती इनको। आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते में तो बताइए कौन सा मामला भ्रष्टाचार का हुआ है? बीजेपी एक मामला कोई राजनीतिक दल भ्रष्टाचार का नहीं मैं लगा। जवाब दूंगा इनके ऊपर, भ्रष्टाचार की गिनती बताता हूँ। चलिए पूरी तरह से आज मुक्त किया है प्रदेश को, पूरी तरह से जगह जगह पर आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आवास बनवाने की बात रही हो, सबसे ज्यादा आवास बनवाने वाले। अशोक पांडे जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब आम आदमी पार्टी की बारी आ गई है यूपी वासियों के लिए, अब आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली नहीं बचा पा रही है, वो दिल्ली से ही भाग रही है। आज वहाँ की जनता ट्राई कर रही है, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है भाई तुम्हारे नुक्कड़ वाले विद्यालय, आपके कहाँ है जो गली मोहल्ला के आपके क्लिनिक है? अभी इतनी बड़ी आपदा में एक मोहल्ला क्लिनिक दिखाई नहीं दिया, कहीं वैक्सीनेशन नहीं लगा। ये तो देखिए झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, और ये रागिया राग लाने वाले लोग हैं, रायता फैलाने वाले लोग हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। इससे जनता ऊब चुकी है, और यही कारण है कि इतने भारी मैंडेट से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रीतपाल जी बोलिए। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे मकान अशोक जी ये प्रीतपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे ले लेते ना, समय बहुत कम है, सभी से कमेंट लेने। प्रीतपाल जी बोलिए। बोलना चाहता हूँ, शौचालय घर घर में मौजूद है, शौचालय घर घर में मौजूद है, उस शौचालय को बनाने का काम भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इतना समय नहीं है चैनल पे, समय ले लीजिए, 100 सांस ले लीजिए। अभी विभा जी आपको भी मौका दूंगी, मैं पहले प्रीतपाल जी को बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं, कहिए प्रीतपाल जी। अशोक जी ने कहा, विभा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं 2 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया, इन्होंने टॉयलेट तक खा लिया, लैट्रिन तक खा लिया। लेकिन प्रीतपाल जी वो मोहल्ला क्लिनिक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं दिल्ली में। अरे सारा जवाब दे रहा हूँ मैं, थोड़ा 30 सेकंड का समय मुझे भी दीजिए। बिल्कुल दीजिए प्रीतपाल जी, मिड डे मील का बच्चों का दूध तक पी गए, उनकी शीशी का दूध तक पी गए, 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के पिलाया, रोटी और नमक खिलाया में। एक-एक करके बोलिए। अशोक जी आपको ही मौका दूंगी, विभा जी आपको दूंगी, 20 सेकंड पहले इनसे लेते प्रीतपाल जी से। आपको ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। में घोटाला किया, आपको जानकारी नहीं है,
से कोरोना की जांच होती है। 1,35,000 में खरीदी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। अगर कोई घोटाला किया तो एक का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है। वही दिल्ली की बात, दिल्ली के अंदर मैडम आज 117 केस हुए हैं मात्र। 117 घोटाला किया है। चलिए प्रीतपाल जी अभी थोड़ा सा एक और कमेंट मुझे विभा जी से लेना। विभा जी कहिए, आप कुछ कह रही थी। प्रीतपाल जी आपके पास भी आऊंगी मैं। विभा जी आप कुछ कह रही थी, कहिए। अगर घोटाला किया तो भाई जाइए दिखाइए। सरसों का तेल बेचने वाली सरकार, अरे चुप रहो, यही चिल्लाते चिल्लाते 200 रुपए तेल पहुंच गया तुम लोगों का। मैं कह रही हूँ बहुत हुई महंगाई की मार, आपके लाइए बीजेपी सरकार का नारा कहाँ गया? 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। आज भी महंगाई पूरे देश में सबसे नियंत्रित है। यहाँ पर तेल बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? लीटर सरसों का तेल कहाँ बिक रहा है? आप लोग तो बिल्कुल आसमान की बात कर रहे हैं। पूरे देश 200 लीटर तेल कहाँ बिक रहा है? सरसों का तेल खरीद रही है, वो महंगाई नहीं है। अरे आपको अपने आटे में आटा में आग लगी है, दालों में आग लगी है, पेट्रोल में आग लगी है, डीजल में आग लगी है। नहीं बोला जाता है 200 रुपए लीटर तेल। अरे अशोक जी, खरीदिए आप। महिमा मंडल मत कीजिए। चलिए अंशु अवस्थी जी कुछ बोलना चाह रहे, विभा जी और अशोक जी। अंशु अवस्थी जी कुछ बोलना चाह रहे कांग्रेस से जुड़े हुए। अंशु जी कहिए, कुछ कह रहे हैं। मैडम मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 200 रुपए सरसों का तेल जो बिक रहा है उसको सस्ता क्यों नहीं करनी? कहाँ चला गया सारा देश का तेल? लेकिन विभा जी फिर समाजवादी पार्टी जो इतनी पुरानी है वो कैसे चली गई यूपी से? विभा जी 200 रुपए लीटर तेल कैसे बिकवा रहे भाई? अशोक पांडे जी आवाज आ रही है आपको? वो भी बाबा जी अपनी अडानी के तरफ के द्वारा भाव में 195। कहाँ है किस दुनिया में मस्त है आप लोग? भाई फॉर्च्यून की कंपनी अडानी की है, मोदी जी के मित्र है वो, इसलिए बढ़वा रहे हैं। ये काहे बढ़वा रहे हैं भाई? कैसे घर चलेगा लोगों का? लेकिन विभा जी ये प्रीतपाल जी तो कह रहे हैं कि अब बुआ बबुआ किसी को मौका नहीं देगी यूपी की जनता, अब सिर्फ आम आदमी पार्टी को देगी। ये तो समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे प्रीतपाल जी। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का है और हमेशा रहेगा। जनता ने देख लिया दूसरे के हाथों में उत्तर प्रदेश को देके। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली, उन्नति और प्रगति केवल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही ला सकते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है। प्रीतपाल जी कहिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं बीजेपी के बड़े भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि 200 रुपए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश चलिए अशोक जी विभा जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है, कहिए विभा जी कहिए। जनता तय करेगी, जनता बताएगी कि किसको किसानी जानी है, कौन काम कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति है अखिलेश यादव। प्रीतपाल जी आपके पास भी आ रही हूँ, समय बहुत कम है, पहले अशोक जी से ले लेते हैं। अशोक जी विभा जी पूछ रही है आपसे, कुछ जवाब दीजिए जल्दी से। हमारी बात सुन लीजिए। विभा जी अशोक जी जवाब दे, सुनिए ना, अब आप भी सुनिए। अखिलेश यादव जी जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं है। वो अपने और लगा के सरकार चलाने वाले व्यक्ति है। पूरे 4.5 साल तक चाचा भतीजा का खेल चलता रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। महिलाएं सुरक्षित रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। लगातार उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते तो उत्तर प्रदेश में आज भी एक महिला है, आज भी एक महिला है। आपको भी पता होगा एक बहुत चर्चित मामला पीजीआई के एक नर्स के साथ हुआ था। पीजीआई के एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ था। अखिलेश यादव के समय में पीजीआई में एक नर्स बिचारी बहन के साथ बलात्कार हुआ था, तब अखिलेश यादव ने सीबीआई की जांच के लिए मना कर दिया था। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से मेरा एक साथी भूखा था, 3 दिन बैठा था टप्पू मार्ग पर बापू जी की प्रतिमा के सामने, तब अखिलेश यादव ने सीबीआई की जांच के लिए कहा था। देखिए प्रीतपाल जी अशोक जी को बोलने दीजिए। प्रीतपाल जी आपके पास भी आऊंगी ना मैं, समय बहुत कम है। अशोक जी जवाब दीजिए जल्दी से। विभा जी जवाब दे रहे ना, विभा जी आप भी थोड़ा शांत रहिए, जवाब तो सुनिए पहले। अब जनता ये चाहती है कि पानी मुफ्त मिले, बिजली मुफ्त
मिले, हमारे बच्चे को नौकरियां मिले, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हैं? जवाब नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, छोड़ो, ये किसी के बस का रोग नहीं है। उद्योगपतियों के हाथों में तुमने अपने दिमाग को बेच दिया है। जहाँ बदलाव ला सकती है आम आदमी पार्टी के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में अभी बदलाव लाने का बाबा नहीं। बेचने वाली सरकार बनी, उनके आंकड़ों के साथ बोलना चाहिए। ऐसी महंगाई करना चाहिए नहीं है जिसको लेकर के आपके पास अशोक जी आंकड़े इतने दे देंगे कि आप घबरा के छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे डिबेट को। सरकार में एक कितने आंकड़े चाहिए, किस क्षेत्र में आंकड़े क्या रहे हैं, किस क्षेत्र में अशोक जी आंकड़े क्या रहे हैं, अपराधी गले में किस क्षेत्र में क्या रहे हैं, हाजिर हो रहा है। 70 लाख नौकरियां प्रति वर्ष कहा जाए योगी आदित्यनाथ जी ने। चलिए आप लोग एक एक करके बोल नहीं पा रहे, आप लोग सब एक साथ बोले, एक एक करके बोलिए ना। विभा जी अशोक जी एक एक करके बोलिए। भुगतान हुआ, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, सवाल है कितनी उत्तर प्रदेश की सड़कें गंगा मुक्त हो गई, है जानकारी आपको किसी बात की? उत्तर प्रदेश के हर घर से ये सवाल है कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर कैसे बिक रहा है? ईमानदार बीजेपी की सरकार ने, ईमानदार बीजेपी की सरकार ने 200 रुपए सरसों का तेल लीटर, 1 लीटर कैसे दिख रहा है? इस महान सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर घर के चूल्हे जब जलते हैं तो महिलाएं ये पूछ रही हैं। अशोक जी कहिए। वो जो कौन सब तो सुनेंगी। एक जिम्मेदार नागरिक को एक जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। इस तरह से बयान नकल नहीं देना चाहिए। 170 रुपए प्रति किलो खुदरा व्यापार में सरसों का तेल बिक रहा है, 162 रुपए 50 पैसे होलसेल में सरसों का तेल बिक रहा है। अरे एड्रेस बता दो वहाँ का भाई, वहाँ का पता बता दीजिए, आप एड्रेस बता दीजिए वहाँ का। नहीं है हम महंगाई दर बहुत ज्यादा। चलिए आप लोग अब आप चारों चुप रहिए, मैं सबसे एक कमेंट लेती हूँ। विभा जी आप इतनी देर से महंगाई पर सवाल उठा रही है, तो समाजवादी पार्टी यदि आती है तो क्या 0 रुपए या फिर 10 रुपए या 20 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल? आप सब्जी की बात करी तो क्या पनीर और काजू करी परोसेंगे आप जनता को? मैडम मैं इसका जवाब दे रही हूँ। कहिए। उचित, जिस चीज का उचित दाम है उद्योगपतियों की जेब में भरने के लिए वो महंगे नहीं किए जाएंगे। तेल और सरसों के तेल और सारी चीजें उचित दाम में जनता को मिलेगा और जो उसका व्यापार कर रहा है उसको उचित उसका लाभ मिलेगा, अनुचित नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार का ये नारा है, मैं आपको बता दूं, और हमेशा खुशहाली उन्नति की ओर उन्होंने बात की है। मैं अपने बीजेपी के बड़े भाई से कहना चाह रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि आपकी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन 200 रुपए लीटर का तेल आप क्यों बेचती है सरसों का? बता दो, इसका जवाब दे दो। चलिए अशोक जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। विभा जी जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। घर में 10 से 12 परिवार हैं, 200 रुपए लीटर का। विभा जी समय बहुत कम है मेरे पास, मुझे आखिरी कमेंट सभी से लेना है। अशोक जी से लेते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को आवास की सुविधा, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, पूरे देश में सबसे अव्वल रहे हैं शौचालय बनाने में, सबसे अव्वल रहे हैं लोगों को आवास देने में। गरीबों को राशन देने की बात करी हो, चाहे राशन कार्ड, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड पे काम किया है हमने। इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है और विपक्षियों की पूरी तरह से कमर हिली हुई, इनके पास मुद्दा तक नहीं है। इनके पास 4.5 साल की सरकार में एक मुद्दा तक नहीं ला पाई है लोग और जनता ताकत से लगे रहे। तो उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी के विधायक और योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, बाकी तो जनता को कहीं और अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में खुशहाली उन्नति के लिए सबसे पहले जितने दिन आप लोग हैं। चलिए समय बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट प्रीतपाल जी से लूंगी। प्रीतपाल जी जल्दी से कहिए, कुछ कह रहे थे आप, समय बहुत कम है। नहीं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। जितनी भी अनाज की खरीदारी ब्लॉक स्तर पे होगी, जो जिस स्तर पे जहाँ पे सरसों की खरीदारी होगी, वहाँ पे जो गेहूं की खरीदारी, सभी प्रकार की खरीदारी होगी, वहीं पे किसान को वहीं पे पैसा मिलेगा और वहीं से पूंजीपतियों को वहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा। देखते हैं सपने संजोरी आम आदमी पार्टी तो कितनी सीट ला पाती है यूपी में। फिलहाल चर्चा में इतना ही समय था। चारों मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ यहीं पर। तो बता दें अब
यूपी में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सियासी रंग और सियासी पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। ये रहा बीजेपी के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इस कटघरे में खड़ी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अब 2022 में यूपी में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सभी की नजर यूपी पर इसीलिए है क्योंकि यूपी चुनाव खास प्रधानमंत्री संसद में इसी सूबे की नुमाइंदगी करता है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।